हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि SSC GD कांस्टेबल की 2021 की नई भर्ती आ चुकी है और उसके फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने ऑलरेडी उसके फॉर्म को किस तरीके से भरना है, उसके प्रेफरेंस की वीडियो और उसकी कंप्लीट वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई है तो बच्चों को उसमें प्रेफरेंस में दिक्कत आ रही थी, तो वो तो हमने उनकी दिक्कत क्लियर कर दी वीडियो बना के। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की क्वेरी ये भी है कि सर इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन सी जा रही है। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें मैं यही चर्चा करूँगा कि आपका जो GK का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके सिलेबस में चर्चा करने से पहले मैं दोबारा से एक बार आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि जो ये SSC GD कांस्टेबल का जो ये एग्ज़ाम है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि 4 फेज़ में कंप्लीट होगा। सबसे पहले में आपका CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक ना, सबसे पहले में। सेकंड में आपका होता है PET, ठीक ना, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे आपकी दौड़ होती है। थर्ड पैटर्न में वही आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चेस्ट वेस्ट नापना, ठीक ना, ये जो बॉडी मेजरमेंट, ये चीज़ें यहाँ पे होती है। और चौथे में, ठीक ना, DME, जिसे अगर हम सीधी सी भाषा में बोले तो मेडिकल, और इसे कंप्लीट बोले तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से 4 फेज़ में, उसके बाद DV होता है, वो चलो अलग बात है। इस तरह से 4 फेज़ में जो आपका ये SSC GD कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम जो है पूरा फुलफिल होता है, ठीक है, जो पूरा पेपर है। अब अगर हम बात करें कि देखिए बच्चों, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो बहुत बाद की चीज़ है। सबसे पहले मेन क्या है बच्चों, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना, कि आप आगे तो तब पहुंच पाओगे ना जब आप सबसे पहले फेज़ की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करोगे, ठीक है ना। अब आपको यही नहीं पता कि इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को पढ़ना किस तरीके से, निकालना किस तरीके से, फिर तो आगे की चर्चा करना बेकार है। तो आज इसलिए हम इस पर कंप्लीट चर्चा, सिर्फ पहले CBE। इसमें भी मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंप्यूटर बेस्ड हमारा जो एग्ज़ाम है, ठीक ना, इसमें चार टॉपिक आते हैं। इसमें हमारे 4 टॉपिक आते हैं। जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो आप सभी को पता है किसका होता है, रीजनिंग का, ठीक है। जो सेकंड टॉपिक है वो GK एंड GS का। थर्ड टॉपिक आप सभी को पता है मैथ्स का। और फोर्थ में आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश आती है। मैंने बताया भी था कि सभी ये पैटर्न 25-25 नंबर के हैं। ये सभी टॉपिक जो है आपके 25-25 नंबर के। तो ओवरऑल आपके 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है आपको वो 100 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और ठीक है बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 बोल लीजिए या 0.25, मीन्स 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है, जो GK का पोर्शन है, जो मैथ का और हिंदी और इंग्लिश का है, इसमें सिलेबस में कौन कौन सा कंटेंट और कौन कौन चीज़ें एग्जाम में किस तरीके से आती है। तो ठीक है बच्चों, इसको तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने एक डिटेल सिलेबस है हमारा किसका, रीजनिंग टॉपिक का, ठीक है। टॉपिक देखिए, पहले लाइन से पढ़ लीजिए इनको, फिर हम चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले टॉपिक है बच्चों इसमें एनालॉजी, मीन्स सादृश्यता, ठीक है ना। जो आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे कि कुछ इस रेशियो में होते हैं, A/B, प्रपोर्शन C/D, है ना, जो इसका संबंध इससे इसका संबंध, कुछ इस टाइप से रेशियो टाइप के सवाल होते हैं। ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ किसी भी टाइप में पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन, मीन्स वर्गीकरण, जहाँ पे क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और 4 में से कोई एक अलग छांटना होता है, ठीक है ना। आगे देखिए स्पैटियल विजुअलाइजेशन और स्पैटियल ओरिएंटेशन, मीन्स स्थानिक दृश्य और स्थानिक उन्मुखीकरण, ठीक है। विजुअल मेमोरी। अगला टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, मीन्स अवलोकन। उसके बाद टॉपिक आता है ब्लड रिलेशन, मीन्स रक्त संबंध का। भले ही बच्चों आपको इसके नामों से इसके क्वेश्चन आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगा आपको कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, आप समझते ही हो कि हाँ A B का भाई है, B C का पिता है, C A की माता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग मतलब किस तरीके से बच्चों से आपने देखा बोर्ड मार्क्स के सवाल हो गए, प्लस माइनस के सवाल हो गए, ठीक है ना, इस टाइप के सवाल आते हैं, ठीक है। अगला है श्रृंखला परीक्षण, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज टेस्ट, जैसे हम बोलते हैं नंबर सीरीज, जहाँ पे कुछ भी संख्या देते हैं, 2, 7, 9, 12, कुछ इस तरीके संख्या होती है और आपको आय की संख्या निकालनी होती है, तो इसे बोलते हैं नंबर सीरीज या फिर श्रृंखला
परीक्षण। ठीक है बच्चों, अगला है नॉन वर्बल सीरीज। मैंने आपको बताया भी था कि रीजनिंग दो टाइप की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में जो फिगर वाली रीजनिंग होती है उस तरीके की रीजनिंग आती है, तो वही जो है रीजनिंग आती है, ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज की। जिस तरीके से ऐसे संख्याओं में आती है इसी तरीके से फिगर वाले भी आ सकती है, और फिगर वाले में क्लासिफिकेशन भी आ सकता है कि 4 फिगर में से कोई एक अलग फिगर छांटना होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो किसी भी एग्जाम में एसएससी के चाहे किसी भी आता ही आता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जहां पे कुछ बोलते हैं कि इसको ये कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन कूट वाचन। आगे बढ़ते हैं, तो लुप्त पदों को भरना, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म। जहां पे आपने देखा होगा किसी भी टाइप की फिगर बनी होती है कुछ इस टाइप की कैसे भी, और यहाँ पे संख्याएं लिखी होती हैं और वो पूछ लेता है कि यहाँ पर क्या आएगा। कैसा भी टॉपिक होता है, ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे कुछ संख्या देती है, यहाँ पे कुछ देती है, यहाँ पे कुछ देती है, और यहाँ का पूछ लेता है। तो इस तरीके से मिसिंग कोई भी वर्ड कहीं भी कुछ मिसिंग कर देगा और वो हमसे जवाब पूछेगा। ठीक है, वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जो पेपर में आता भी है। ये जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद भी इसके पेपर को एनालिसिस करके देखा है, उसके बाद ही मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम आपने देखा भी होगा कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जैसे हम कहें कि आकाश, सूर्य और चंद्रमा, इसका वेन डायग्राम बनाओ। तो आप सभी को पता है कि ये हो गया आकाश या आसमान, ये हो गया सूर्य और ये हो गया चंद्रमा। तो कुछ इस टाइप के फिगर वालों को कहते हैं बच्चों वेन डायग्राम। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आता ही आता है, न्याय निगमन। जो आपने क्वेश्चन सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि सभी गाय गधे हैं, सभी गधे घोड़े हैं, या सभी बिल्लियां, है ना, तो सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं आते, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं बच्चों वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका डिटेल सिलेबस हुआ किसका, रीजनिंग का। ठीक है ना, आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको और भी प्रॉपर्ली तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सिलेबस बच्चों जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है हमारा जीके एंड जीए, मीन्स जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है बच्चों, तो इसका का टॉपिक पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप ध्यान से, आपको टॉपिक दिखाई भी दे रहे होंगे। सबसे पहला टॉपिक है भारत और पड़ोसी देश। इसमें क्या पूछता है, जो भारत और उसके पड़ोसी देशों की जानकारी है ना, कि भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, और जो भारत के पड़ोसी देश है उसमें कुछ उनसे उनकी मुद्रा पूछ लिया, उनकी राजधानी पूछ लिया, वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, या हमारे भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, या भारत के बारे में कोई भी चीज़ पूछ लेते हैं। सेकंड टॉपिक इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा खेल। खेल मतलब स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, या किसी खिलाड़ी से संबंधित कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, या खेल में जो अलग अलग जो वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स का। तो ऐसे खेल वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक इतिहास। आपको पता है कि इतिहास अपने आप में बहुत वास्ट है। ठीक है, और आज के टाइम में जो इतिहास से क्वेश्चन आते जाते हैं मॉडर्न और मिडिवल, मीन्स आधुनिक भारत और क्या नाम है मध्यकालीन भारत, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत से वंश, वेद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आगे जो हमारी जो अगली आने वाली वीडियो है वहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा बच्चों कि आपको इतिहास किस तरीके से पढ़नी है, भूगोल किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है ना, अभी तो हम नॉर्मल इसका सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इतिहास में वंश के कुछ क्वेश्चन आ गए। गवर्नर जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नर जनरल, और हमारा भारत के जो ऐतिहासिक क्रांति जो थी 1857 क्रांति, और उसके जो बाद का जो पीरियड था जब भारत में आंदोलन लगातार होना स्टार्ट हुए, तो ये इतिहास के बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। ठीक है बच्चों, इतिहास के बाद भूगोल। भूगोल में भारत की भूगोल और वर्ल्ड की भूगोल। पहले आप भारत के भूगोल को तैयार कीजिएगा, वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नदियों से, पठारों से, पहाड़ों से, दिन रात कैसे बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है भूगोल से आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों सामान्य राजनीति, और उसी के नीचे लिखा है संविधान। ठीक है ना, अगर ये मैं बात करूं तो ये पूरा ही पॉलिटिकल का टॉपिक है। ये सामान्य राजनीति में सिंपल राजनीति के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, कितने अनुच्छेद हैं हमारे, ठीक है, कौन सा अधिकार किससे संबंधित है, तो ये हमारे किस में आता है, सामान्य राजनीति में। और जब मैं बात करता हूँ संविधान की, तो आपको पता भी है कि संविधान हमारे भारतीय राजनीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों से मिलाकर लगभग नहीं भी तो 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की जो हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था जो चल रही है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में जो हमारे अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे किस किस प्रकार की संस्कृति है, किस किस प्रकार की कला अपनाई जाती है। जैसे कि अगर मैं उसमें कहूँ आपके कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चाप चार कूट त्यौहार, लोसार त्यौहार, ठीक है, कंबाला भैंसा दौड़ त्यौहार, तो ये सब त्यौहार कहाँ कहाँ पे मनते हैं, इनके नृत्य क्या हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे कला और संस्कृति में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, अगर कुछ
साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि कहाँ पे भाई कौन सा मिसाइल छोड़ी गई, कौन सा जेट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके वैज्ञानिक अनुसंधान में। नेक्स्ट टॉपिक सामान्य विज्ञान। आपको भी पता बच्चों कि साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सभी को पता है। एक होती है बायो मीन्स जीव विज्ञान, एक होती है केमिस्ट्री मीन्स रसायन, और एक होती है फिजिक्स मीन्स भौतिकी। तो आपकी जो साइंस है ये इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इन 3 पार्ट में से भी अगर मैं आपको कहूँ तो बायो का मीन्स क्या है बच्चों, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो आपको साइंस इस तरह से कवर करनी है। इसके अंदर हमारा ह्यूमन ब्लड हो गया, ठीक है, ह्यूमन ब्लड हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ठीक है, अलग अलग मैथ साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए। तो सामान्य विज्ञान में आपकी ये 3 चीज़ आती है, और इन तीनों में से भी बायोलॉजी, ठीक है, सेल वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, अरस्तु का जनक, ठीक है, मतलब अरस्तु कह रहा हूँ कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, अलग अलग साइंस के टर्म है, उनका फादर किसे कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस में बनते हैं। और सबसे लास्ट के जो 2 टॉपिक बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, ठीक है ना। आपको पता भी है कि आज के टाइम में किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। धीरे धीरे इनका वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको भी क्या करना है बच्चों कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे पहले के कम से कम 6 से 10 महीने, और लगभग अगर मैं कहूँ तो लगभग पिछले 1 साल की करंट अफेयर आपकी हमेशा पक्की होनी चाहिए। नहीं भी तो कम से कम जब भी आपका एग्जाम होने वाला है तो उससे 1 महीने पहले छोड़ के उससे पीछे की 6 महीने करंट अफेयर आपकी हमेशा पक्की होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और सबसे एंड का टॉपिक है मैंने जो लिया है वो लिया है विविध मीन्स मिसलिनियस। मिसलिनियस के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जो टॉपिक वाइज चीज़ों में छूट जाती है। मैंने अभी आपको कहा कि जो डांस फॉर्म्स है हमारी, ठीक है, अलग अलग डांस फॉर्म्स है, ठीक है, अलग अलग कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। तो जो कुछ जो टॉपिक के अंदर नहीं आ पाता वो सब किस में आता है, मिसलिनियस में। जैसे भारत में प्रथम महिलाएं, भारत में प्रथम पुरुष, वर्ल्ड के प्रथम महिलाएं, वर्ल्ड के प्रथम पुरुष, ठीक है ना, भारत में सबसे लंबा बड़ा छोटा क्या है। तो इस टाइप के विविध क्वेश्चन ये जीके में आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको जीके का सिलेबस भी प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार भी लगता है और बहुत ज़्यादा डर भी लगता है ना, दोनों ही तरीके का इसके प्रति रवैया है बच्चों का, ठीक है, मैथ का। तो मैथ का सिलेबस ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है ना। मैथ में सबसे पहले टॉपिक आपको दिखा दे रहा हूँ बच्चों, नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्याओं की गणना। अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, अभी रुक जाइए, ठीक है ना। तीसरा टॉपिक है डेसिमल और फ्रैक्शन, ठीक है ना, मतलब दशमलव और जो फ्रैक्शन जो भिन्न संख्याएं होती है, ठीक है बच्चों। जो HCF LCM का टॉपिक है, ठीक है बच्चों, HCF LCM का टॉपिक है ना, HCF LCM के जो क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन। क्या आता है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सरलीकरण। क्या होता है, सरलीकरण। उसके क्वेश्चन आपको बच्चों इसमें जरूर देखने के लिए मिलेंगे, और यही जो मैंने आपको शुरू के 3 टॉपिक डिस्कस किया उसी के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। 4 टॉपिक आपके अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको पता है जो आप मैथ में सिंपल चीज़ें पढ़ते हो वो आपकी अर्थमेटिक अंक गणित में ही आती है, ठीक है ना। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। मैंने आपको बता रखा है कि अनुपात और समानुपात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम अपने बच्चों को ज़्यादातर चैप्टर इसी एक कॉन्सेप्ट से, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो CI हो, चाहे SI हो, मैंने पहले ही कहा कि इस एक टॉपिक को लेके हम वो सारे टॉपिक बच्चों को करवा चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में जरूर आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और टॉपिक है एवरेज। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज मीन्स जो औसत के सवाल होते हैं, ठीक है। अगला परसेंटेज, उससे नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता बच्चों कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 110% देखने को ही मिलता है, ठीक है ना। आई बस में नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्वेश्चन कभी नहीं आता, कभी कभी कद्दू का क्वेश्चन इसके आ जाता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी बोलते हैं छूट या फिर बट्टा। नेक्स्ट टॉपिक है ब्याज। ब्याज में दोनों टॉपिक है आपका CI और SI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, CI इंटरेस्ट कभी कभी आता है, ठीक है बच्चों। अगला है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य का टॉपिक अभी हमारे चैनल पे चल भी रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे A ने काम को ईंधन में करा, B ने काम को ईंधन में करा, तो दोनों मिलके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसके अंदर आपके कि कोई गाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड चलती है तो वो इस स्थान पर कितनी देर में पहुंचेगी। तो इस टाइप के ट्रेन के क्वेश्चन, बस के क्वेश्चन, कार के क्वेश्चन, ये समय और दूरी में आते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि एक टॉपिक ग्राफ, ठीक ना, ग्राफ बोल लीजिए या पाई चार्ट, ठीक ना।
ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसमें भी जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज के टाइप में पूछे जाते हैं, लेकिन ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है बच्चों, ग्राफ पाई चार्ट के अलावा मीन मीडियन मोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन, ठीक है ना, मीडियन मोड, हिंदी में कहते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, इस टाइप के क्वेश्चन। और अगर इन सब चीज़ों से अगर कुछ चीज़ बच जाए तो कभी कभी जो लास्ट के 2 टॉपिक आप देख रहे हो ना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये भी कभी कभी धप्पा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी एकदम से आ जाते हैं और बच्चे एकदम से होपलेस हो जाते हैं। ठीक है ना, इक्के दुक्के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके भी, 2-4 क्वेश्चन जो भी है, 2-3 क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है मैथ का सिलेबस हुआ। ठीक है, आपको पता है 4th टॉपिक में इंग्लिश या हिंदी में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस बता देता हूँ। पहले आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस है। तो इंग्लिश का सिलेबस को बच्चों ध्यान से देखते हो तो देखिए बच्चों, सबसे स्पॉटिंग एरर, मतलब जो सेंटेंस होता है उसके अंदर कौन सा उसके पार्ट में एरर है, मतलब गलती है, वो फाइंड करना होता है। सेकंड है स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग भी इसके अंदर आती है कि स्पेलिंग को गलत लिख देंगे तो गलत स्पेलिंग ढूंढने के लिए बोल सकते हैं, सही स्पेलिंग को ढूंढने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द और सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची शब्द, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं OWS, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उससे नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है इडियम्स एंड फ्रेज मीन्स मुहावरे। ठीक है बच्चों, और इसमें क्लोज टेस्ट भी आते हैं, मतलब जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो उसको जब पैराग्राफ के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं तो उसको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, और कभी कभी वॉइस मीन्स एक्टिव या पैसिव वॉइस में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका है बच्चों इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, फाइनल है आपका हिंदी का सिलेबस। ठीक है, कि जीडी कांस्टेबल में हिंदी के क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हिंदी के या इंग्लिश में से किसी के भी आ सकते हैं। तो हिंदी का सिलेबस देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, हिंदी भाषा की लिपि या फिर उसकी वर्णमाला, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, शुद्ध या अशुद्ध वाक्य में से, ठीक है, मतलब वाक्य लिख देंगे 4 वाक्य, उसमें से शुद्ध मतलब जो वाक्य सही होगा वो छांटना होता है। नेक्स्ट है वर्तनी संबंधी। वर्तनी का मीनिंग है बच्चों स्पेलिंग, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, हिंदी में भी स्पेलिंग होती है, और हिंदी में स्पेलिंग को बोलते हैं वर्तनी। 4th नंबर पे लिंग या वचन, लिंग मीन्स पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, और वचन मीन्स एक वचन या बहुवचन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाई देगा बच्चों संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपको पता है कि संधि विच्छेद खुद अपने में 5 टाइप की होती है, जहाँ पे स्वर संधि, विसर्ग संधि, कुछ इस टाइप की संधियाँ आती है, और आपसे पेपर में संधि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में आपको पता है कि अलग अलग टाइप के, जैसे आपको मान लीजिए कोमा हो गया, बिंदु हो गया, फुल स्टॉप हो गया, तो इस टाइप के जो विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लिंग, पुरुष, वचन या फिर कारक। वचन मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, लिंग, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रचना और रचनाकार या फिर लेखक या फिर कवि। ठीक है ना, तो रचना या रचनाकार में मतलब किसी भी रचनाकार के बारे में या फिर किसी भी कवि के बारे में जो क्वेश्चन अक्सर कम आते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फिर वही टॉपिक जो इंग्लिश में था, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ये तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आते ही आते हैं, तो इसको आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हम कहते हैं कि जैसे जिसके माता पिता हों तो उसे बोलते हैं सनाथ। ठीक है ना, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, इस तरीके के शब्दों कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसमें एक जो टॉपिक आता है, जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे इंग्लिश में होता है कि वर्ब से नाउन बनाना, नाउन से वर्ब बनाना, ऐसे हिंदी में एक टॉपिक होता है बच्चों जहाँ पे संज्ञा से विशेषण बनाना, ठीक है ना, विशेषण से संज्ञा बनाना। ठीक है, और विशेषण से संज्ञा बनाने क्वेश्चन आता है, लेकिन विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक वर्ड है ईमानदार, क्या है बच्चों, ईमानदार, तो ईमानदार एक वर्ड है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों ईमानदार। तो आपको पता है कि ईमानदार क्या है, एक विशेषण है, तो कहता है कि इससे भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा बच्चों, ईमानदारी। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जहाँ पे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद रस, अलंकार और रिक्त स्थान, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके हिंदी में भी आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इन पांचों के सिलेबस आपके सामने डिटेल में चर्चा कर लिए हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल से संबंधित जो आपके जो क्वेश्चंस थे उसके सिलेबस से संबंधित कि इसके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो आपके डाउट्स लगभग क्लियर हो गए होंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं आपसे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो कट ऑफ है उस पर चर्चा करके आपको बताऊंगा कि इसकी जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की वो कैसे कैसे गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में आई होगी और आपके डाउट्स बहुत हद तक क्लियर
हुए भी होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि SSC GD से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल सके। और मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि SSC GD में जो मैथ्स आने वाली है उसकी मैथ्स में ऑलरेडी जो मैंने एक RS अग्रवाल की जो बुक है मैंने आपको बताया भी था पहले, वो मैं ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुका हूँ, तो आप उसे जल्दी से जल्दी करना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।